नमस्कार, राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे मैनेजमेंट की लगन, मैनेजमेंट की राशि, कन्या लगन, कन्या राशि के जातकों के लिए गुरु महाराज को जो स्थिति हो रही है वो बेहतर हो रही है और गुरुदेव आपके कुंडली में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। यद्यपि इनको कारक नहीं कहा जाता, ये चतुर्थ भाव के स्वामी होते हैं और सप्तम भाव के स्वामी होने की वजह से इन्हें शुभ कम माना जाता है। लेकिन जो सुख देगा, जो व्यापार देगा, जो जीवन साथी ला के देगा, जो माता का सुख देगा, जो भूमि भवन वाहन का सुख देने वाला है, वो कैसे आपके लिए खराब हो सकता है। सिर्फ इसमें एक ही पॉइंट है, क्योंकि गुरु यहाँ पे आपके मार्केश होते हैं, इसलिए थोड़ा सा बोला गया है कि शुभ नहीं होते। व्यापार के दृष्टिकोण से, सुख सुविधा के दृष्टिकोण से गुरु अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। अब गुरु वर्तमान में भाग्य के घर में गोचर कर रहे हैं, तो भाग्यम फलति सर्वदा न विद्या न च पौरुषम। अगर आपका भाग्य बहुत अच्छा है तो फिर आप खटाखट पैसा बांट के लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, अपने सदस्यों की संख्या बढ़ा सकते हैं। आप 9वीं फेल हैं फिर भी आप शिक्षा मंत्री बन सकते हैं। भाग्य की बात है, तो यहाँ पे भाग्य आपका सपोर्ट करेगा एक लाइन में। यह श्रेष्ठ अवसर है उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए, भूमि भवन वाहन परचेज करने के लिए। अगर आप जल्दी में हैं तो यात्रा मंगलमय हो। आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, कहाँ कैसे क्या होगा, तो आप रुक सकते हैं। आजकल लोग बहुत जल्दी में होते हैं, बोलते हैं 2 मिनट की मैगी की तरह दिया करिए, तो आपके लिए मैगी तैयार है, आप जा सकते हैं। अब जो लोग रुक रहे हैं, पहला कि गुरु आपके गुरुता के कारक है, गुरु बड़प्पन के कारक, और गुरुता ये कहते हैं चैनल को सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़िए। गुरु जा रहे हैं रोहिणी नक्षत्र में। कब जा रहे हैं? 13 जून को। तो 13 जून से परेशानियां खत्म नहीं, ऐसा नहीं है, परेशानी कभी खत्म नहीं होगी। आप कन्या लगन, कन्या राशि में है। परेशानी और आपका चोली दामन का संबंध है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कभी कभी आप सोचते होंगे कितनी परेशानियां क्यों आती हैं। देखें, आप काल पुरुष की कुंडली में जिस भाव का प्रभाव लेके पैदा हुए हैं उसको 6वां घर बोलते हैं। आपकी राशि का नंबर क्या है? 6। लगन का नंबर क्या है? 6। 6वां मतलब संघर्ष। काल चक्र की कुंडली में 6वां नंबर 6वें भाव का प्रतीक है। तो 6वां क्या है? ऋण, रोग, परेशानी, शत्रु। अब आप चाहें ना चाहें बेवजह इस तरह की चीज़ें आपके साथ आती है। ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आप अत्यंत बुद्धिमान हैं, परेशानियों से ऊपर निकल जाने की क्षमता 100% रहती है, विदुर जैसे हैं। अब विदुर क्या है, ऐसी जगह रहते थे जहाँ पे उनके कट्टर विरोधी रहते थे, लेकिन बुद्धि बल से अपना काम कंटिन्यू चला ले जाते थे। गुरु त्रिकोण में जा रहे हैं, केंद्र के स्वामी होके जा रहे हैं, मतलब पहुंच गए हैं। तो यहाँ पे वो रोहिणी नक्षत्र में जाएंगे। रोहिणी आरोहण का नक्षत्र है, रोहिणी समृद्धि का नक्षत्र है। 27 नक्षत्र में सबसे खूबसूरत नक्षत्र है रोहिणी। तो यह आकर्षण का केंद्र बिंदु है, तथा आप अब आकर्षण के केंद्र बिंदु बनेंगे। आकर्षण का केंद्र बिंदु बनने का मतलब आप इतना बेहतर काम करोगे कि लोग आपके प्रति ध्यान देंगे, लोगों का अट्रैक्शन आपकी ओर बढ़ेगा, बोलेंगे नहीं यार कुछ भी है, इनके काम करने का तरीका लाजवाब है। रोहिणी में आपकी वे ऑफ टॉकिंग बढ़िया हो जाएगी, बोलने की क्षमता में विकास हो जाएगा। रोहिणी में आप जिनसे काम करवाना चाहते हो उनसे काम निकालने की क्षमता प्रबल होगी। यह समृद्धि का नक्षत्र है, नक्षत्र ही समृद्धि का है। भगवान कृष्ण इसी में जन्म लिए, और शास्त्रकार कहते हैं कि देवताओं को जब मौका मिलता है तो रोहिणी में आना चाहते हैं। समस्त देवता चाहते हैं कि रोहिणी में ही जन्म लें, या पुण्य आत्माएं चाहती हैं कि रोहिणी में आए, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। अब आप यहाँ पे देखें तो रोहिणी का जो प्रतीक है ना, वो प्रतीक 2 बैलों के द्वारा खींचती हुई गाड़ी है।
गाड़ी कैसे? जिसमें खाद्यान्न भरे हैं, तो मतलब खान पान की सुविधाएं आपको मिलेंगी। अब वाहन का प्रतीक है तो वाहन मिलेगा। बैलगाड़ी का जमाना तो रहा नहीं। कभी बैलगाड़ी रथ समृद्ध का प्रतीक माने जाते थे, तो उसी प्रतीक को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे आपके लिए वाहन संबंधित सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप कोई ज़मीन लेना चाहते हैं, उसका सुख मिलेगा, ले सकते हैं। घर बनाना चाहते हैं, उसका सुख मिलेगा। लोग आपको सपोर्ट करेंगे। वाहन से भी रिलेटेड चीज़ों में आपको लाभ होगा। क्योंकि ये व्यापार के स्वामी हैं, तो डेफिनेटली व्यापार में आपको लाभ होगा। व्यापार यहीं से, इसी डेट से आपका गति पकड़ लेगा। जो अवरोध थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। तो 13 तारीख आपके लिए जो डेट है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है आने वाले 1 वर्ष के लिए। क्योंकि गुरुदेव भाग्य के घर में रहेंगे, पंचम दृष्टि आपके लगन पे रहेगी, तो आपका व्यक्तित्व तो निखार मारेगा। आपकी जो परेशानियां थी वो धीरे से जुदा हो रही हैं। सप्तम दृष्टि आपके पराक्रम भाव पे है, मेहनत करेंगे, बंधु बांधवों का भी बेहतर होगा। नवम दृष्टि अमृत तुल्य दृष्टि आपके पंचम भाव पे है। यद्यपि यहाँ पे दृष्टि जो होती है नीच की होती है, लेकिन सदैव नीच के नहीं होते। तो आपके एजुकेशन में विकास होगा। संतान के लिए आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो संतान के क्षेत्र में ग्रोथ होगा। तो इतनी चीज़ों का ग्रोथ हो रहा है। कैसे होगा? देखो, गुरु जा कहाँ रहे हैं? रोहिणी में। रोहिणी क्या है? चंद्र का नक्षत्र है। आपकी कुंडली में चंद्र क्या है? मैं आपको इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ, एक लाइन में बताता चलता, लेकिन आप स्वतः ज्योतिष के तत्वों को, ज्योतिष की बातों को सीख लें तो फिर हमारे जैसे लोगों को आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक, छोटी मोटी परेशानी के लिए किसी ज्योतिषी के पास नहीं जाना पड़े, ये मेरा उद्देश्य है। अब आप चाहे सब्सक्राइब करो चाहे ना करो। लाभ के स्वामी के नक्षत्र में गुरु महाराज जा रहे हैं। आप भंडारे में बैठे हो और पूड़ी ना मिले, हो सकता है क्या? तो यहाँ पे गुरु जो है, एक तो ऑलरेडी कारक होते हैं धन के, गुरु प्रेम के कारक, तो ये चीज़ें आपको धन तो मिलना है। गुरु आपके दाम्पत्य जीवन के कारक हैं, तो वैवाहिक जीवन में जो परेशानी आ रही थी वो परेशानी खत्म होगी। पॉइंट याद रखिएगा, ये वृषभ राशि में है और जो नक्षत्र है वो भी बैल से, या बैल का प्रतिबिंब है, वहाँ पे धर्म के क्षेत्र में है और बैल स्वतः धर्म है। नंदी क्या है? धर्म के प्रतीक है भाई। इसलिए आपको जो एनर्जी मिलेगी या जहाँ से आप ग्रोथ करना शुरू करेंगे वो तत्व जो है धर्म के क्षेत्र में आपको मिलेगा। तो इस बीच में आप कोई धार्मिक यात्रा कर रहे हैं तो धार्मिक यात्रा करिए। वहाँ पे जो आपको गाय मिले तो गौ सेवा करिए। आप कहीं भी रहते हैं, अपने थाली से गोग्रास निकाल के गाय को देना शुरू करिए, चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। गुरु माता या यहाँ पे काम करने वाली जो स्त्री हैं, आप स्त्री हैं तो पुरुष है तो स्त्री, उनका आशीर्वाद लीजिए, आपका काम होना शुरू हो जाएगा। यह नक्षत्र भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त नक्षत्र माना जाता है, अतः मौका मिले तो फिर वृंदावन जाइए, राधे राधे निश्चित रूप से हो जाएगा। शुभ फल प्राप्त करने के लिए अगर आपको पता है कन्या लगन ही है, गुरु की पोजीशन ठीक है, मतलब गुरु स्वाति में नहीं है, गुरु आर्द्रा में नहीं है, इस तरह आप देख लीजिए, गुरु सूर्य के नक्षत्र में नहीं है, केतु के नक्षत्र में नहीं है, तब आप एक सफ़ेद पुखराज पहन के रखिए। आने वाला समय अत्यंत श्रेष्ठ लाभ दे के जाएगा। नहीं पहन सकते, नहीं परचेज कर सकते, सब कुछ इतना आसान होता नहीं, कह देना आसान होता है। तो फिर गुरु के मंत्र का जाप करिए, क्योंकि रोहिणी के जो ऋषि हैं वो मंत्र दृष्टा हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, मंत्र जाप करने से आपके जो पाप साप ताप हैं वो जल के खत्म हो जाएंगे और आपका विकास होना आरंभ हो जाएगा। तो चलिए, एक धार्मिक स्थान पे येलो कलर का झंडा लगाइएगा, भगवान कृष्ण का कोई प्रतिबिंब रख सकते हैं, प्रतीक रख सकते हैं। गौ सेवा या गाय को कुछ खिलाना आपके लिए श्रेष्ठ लाभ देगा। राधे राधे।